इस प्रश्न में हमें 10 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र दिए गए हैं। हमें इस पूरे नेटवर्क की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर अपन ध्यान दें तो ये तीनों संधारित्र क्या आपस में श्रेणी क्रम में हैं? भाई एक ही तार से तो ये तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में श्रेणी क्रम में हो गए। और इनके साथ ये चौथा संधारित्र क्या समांतर क्रम में है? तो यानी कि इसका अगर आप तुल्य परिपथ बनाते तो 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए ऐसे दिखाते आप। मान लीजिए प्रत्येक की धारिता हम C लेते, जहां पर C का मान 10 माइक्रोफैरड है, ये C का मान है। और एक संधारित्र आप यहां और दिखाते जिसकी धारिता C है। ठीक है, अगर 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो इनकी तुल्य धारिता हम कैसे ज्ञात करते हैं भाई? इसका सूत्र आपको आता है 1/C तुल्य, जो आप लिखेंगे इस व्यवस्था के लिए श्रेणी क्रम में आप लिखेंगे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। क्या 3 बार ऐसा लिखना पड़ेगा? अच्छा, इसको आगे हल कर लेते हैं हम। तो ये आ गया 3 इंटू 1/C, ये आ गया 1/C तुल्य। तो C तुल्य का जो मान आना है वो आ गया अपने पास C/3। अच्छा, ये C/3 है और ये C आपस में समांतर क्रम में है। तो इस पूरे निकाय की अगर तुल्य धारिता अपन ज्ञात करना चाहें तो C निकाय अगर लिखें तो लिखी जानी चाहिए थी ये वाला C/3 प्लस ये वाला C, क्योंकि ये संधारित्र उसके साथ समांतर क्रम में था। ये C/3 और C आपस में समांतर में, तो ऐसे आएगी तुल्य धारिता। C प्लस C/3 को यदि हल किया जाए तो ये आएगा 4/3C। ठीक है, यहां तक की बातें। अच्छा, अब इससे मान निकाल सकते हैं। C आप 10 माइक्रोफैरड रख दीजिए, यानी कि 4/3 इंटू 10 माइक्रोफैरड। तो आप इस धारिता को लिख सकते हैं 40/3 माइक्रोफैरड। कि मान मैं आपके लिए यहां लिख रहा हूं 40/3 माइक्रोफैरड। तो एक प्रश्न तो हल हो गया। इस नेटवर्क की तुल्य धारिता आनी है 40/3 माइक्रोफैरड। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताइए। देखिए, जो संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं उनमें प्रत्येक धन आवेशित प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होगा। ऐसे ही ऋण आवेशित प्लेट पर भी आवेश का परिमाण समान होगा। तो हमने आवेश माना Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q और माइनस Q। ठीक है, ये बात Q आप आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर जो कुल विभवांतर आपको दे रखा था वो दे रखा था 500 वोल्ट का। ये 500 वोल्ट का विभवांतर इन 3 संधारित्र के परितः आया। तो प्रत्येक पर क्या बराबर विभव का पतन होगा? क्योंकि धारिता समान है, तो इस पे 500/3 वोल्ट आएगा, इस पे भी 500/3 वोल्ट आएगा, और इस बीच वाले संधारित्र पर भी विभवांतर 500/3 वोल्ट आएगा। अब हमें इस संधारित्र पर विभवांतर पता है तो Q लिखना आसान है। Q बराबर आप लिख दीजिए C इंटू विभवांतर कितना है 500/3। C का मान भी हम जानते हैं 10 इंटू 10 की घात -6 और विभवांतर है 500/3। चूंकि आवेश की चर्चा चल रही है तो आवेश किस में आएगा भाई? कूलाम में आएगा आवेश। इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए हल कर देता हूं। यहां पर आप 10 की घात देखें, 1 और 10 की घात ये 2, तो आपके पास यहां 10 की 6 ऋणात्मक घात भी है, यानी कि Q का मान क्या लिखा जाना चाहिए? Q बराबर आया 5/3 इंटू 10 की घात -3 कूलाम। ये 5/3 पड़ा रहा और 10 की घात हमने मैनेज कर ली। ठीक है, अब आइए गणना करते हैं Q डैश की। इस संधारित्र के परितः तो पूरा विभवांतर 500 वोल्ट का आ रहा है, तो Q डैश क्या लिखा जाएगा? 10 इंटू 10 की घात -6 और विभवांतर इसके परितः दे रखा है 500 वोल्ट का,
और चूंकि आवेश की गणना कर रहे हैं तो आवेश किस में आना है, कूलाम में आना है। ये Q डैश का मान भी प्राप्त हो गया 5 इंटू 10 की घात, फिर से मैनेज कर लीजिए, 1 धनात्मक, 2 और 3 धनात्मक और 6 ऋणात्मक, यानी कि 5 इंटू 10 की घात -3 कूलाम। तो हमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी प्राप्त हो गया। इस संधारित्र की धन आवेशित प्लेट पर जो आवेश आएगा वो आएगा 5/3 इंटू 10 की घात -3 कूलाम। ऐसे ही इस पर भी समान आवेश है और इस पर भी समान आवेश है। देखिए उदाहरण में एक बात बोली भी है, संधारित्र पर आवेश का आशय यह है कि उसके उच्च विभव की पट्टिका पर कितना आवेश है। ठीक है, तो उच्च विभव की पट्टिका पर इतना आवेश इन संधारित्रों पर आया, ऐसे ही इस पर भी हमें मान ज्ञात हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।